हेलो गाइस, मैं रितेश सिंह। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्यों बनवाना चाहिए। अच्छा, जो टीनेजर हैं, जैसे जो 18 प्लस जिनका एज हो चुका है, उन्हें क्रेडिट कार्ड बनवाने का क्या फ़ायदा होगा। वैसे मैं बता दूं, क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं, वह 21 एज में बनते हैं। जब आप 21 साल के हो जाओगे तो ही वो बन पाएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। लेकिन उसके लिए आपको सिबिल स्कोर भी होना चाहिए। तो सिबिल स्कोर जनरेट कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक आप 21 साल हो गए नहीं तब तक आपको लोन नहीं मिलेगा। तो सिबिल स्कोर जनरेट करने का एक बहुत बेस्ट तरीका है, वह तरीका है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। तो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाया जाए। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपको एफडी करना पड़ेगा। एफडी करना पड़ेगा, हाँ भाई, एफडी करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बहुत बेस्ट एफडी बेस्ड एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड बताऊंगा, जो कि मिनिमम एफडी करने पर आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। आप 100 रुपये के एफडी पर क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। जी हाँ, आपका सिबिल स्कोर भी जनरेट होने लगेगा, वो भी एक्चुअल बढ़िया रियल सिबिल स्कोर आपका जनरेट होगा। मैं भी अपना दिखाऊंगा मैंने कैसे 100 रुपये का एफडी करके उस पर क्रेडिट कार्ड बनवाया था। और आज की डेट में मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड है, तीनों एफडी बेस्ड अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड है। मैंने तीनों एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड बनवाया है। और एक जो मैंने 100 रुपये क्रेडिट कार्ड बनवाया था 100 रुपये के एफडी पर, तो वो मेरा एफडी अभी भी चल रहा है और क्रेडिट कार्ड भी मेरा है मेरे पास। लेकिन उसे मैंने धीरे धीरे 2500 रुपये तक मैंने इंक्रीज़ कर दिया है एफडी, और उसकी क्रेडिट लिमिट भी बढ़ गई है। और फिर मैंने 5000 एफडी करके क्रेडिट कार्ड बनवाया, जो कि उसका भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरह से मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया है। अब क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे मुझे क्या हो रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि मेरा सिबिल स्कोर जो है वो जनरेट हो गया है और काफ़ी अच्छा सिबिल स्कोर हो गया है, क्योंकि मुझे एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लिए लगभग 8 से 9 महीने हो चुके हैं। तो इस वजह से मेरा सिबिल स्कोर भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो आइए देखते हैं सिबिल स्कोर कैसे जनरेट किया जा सकता है, कैसे एफडी बेस्ड अगेंस्ट एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड बनवाया जाए। तो नंबर 1 पे है, आपको मिलेगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 100 रुपये के एफडी पर भी आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है। मैं अपने स्क्रीन पे आपको ले चलता हूँ, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर पे आप जाकर सर्च मारना है सुपर डॉट मनी। ये जो सुपर डॉट मनी है, ये फ्लिपकार्ट का ही एक प्रोडक्ट है, ठीक है। बहुत ही ट्रस्टेड ये सुपर डॉट मनी ऐप है। तो आप पहले यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। मैं अपडेट कर देता हूँ। ये काफ़ी मज़ेदार क्रेडिट कार्ड यहाँ पर मिल जाएगा आपको उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये डाउनलोड हो लगभग अपडेट हो चुका है। वैसे आप डाउनलोड कर लेना, तो यहाँ से ओपन कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सुपर डॉट मनी ऐप ओपन हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से यूपीआई का कॉन्फ़िगरेशन है। वो ये यूपीआई है। यहाँ से आप सिबिल, आपका क्रेडिट स्कोर भी यहाँ से चेक कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, कार्ड पे आ जाओ, ठीक है। तो कार्ड के लिए आप इशू कर देना, आपको कार्ड मिल जाएगा। 100 रुपये का पहले एफडी करना होगा, उसके बाद से केवाईसी करना होगा। केवाईसी आप जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके जो एजेंट है वो आपको केवाईसी करा देंगे, ठीक है। वहाँ से आपका क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा। लगभग 24 से 48 घंटे में क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा आपको। तो आप देख सकते हो, ये है क्रेडिट कार्ड। तो व्यू बिल देख लेते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये है क्रेडिट कार्ड। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ये क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है। तो मैं हमेशा 30 हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि कभी भी आप जो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट होगा उसे 30% से कम ही यूज़ करना। अगर 30% से ज़्यादा यूज़ करोगे तो कभी भी आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज़ नहीं होने वाला, हमेशा डाउन ही रहेगा। जनरेट तो हो जाएगा सिबिल स्कोर, लेकिन डाउन रहेगा सिबिल स्कोर। तो ये बात आप ध्यान रखना, कभी भी अपने क्रेडिट लिमिट का सिर्फ और सिर्फ 30% ही यूज़ करना और उससे कम ही यूज़ करना। तो इस तरह से मैंने 30% से कम ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने एफडी की ये रहा, तो ये रिवॉर्ड भी देख सकते हो, रिवॉर्ड भी मिल जाता है इस ऐप से। और हिस्ट्री चेक कर सकते हो। यहाँ से सिबिल स्कोर भी चेक कर सकते हो, मतलब अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो। यहाँ से देखो मेरा 781 एक्सीलेंट मेरा क्रेडिट स्कोर है। हमेशा याद रखना ऑन टाइम पेमेंट ही करना। मेरा 100% ऑन टाइम पेमेंट्स है, इसलिए इसकी वजह से मेरा सिबिल स्कोर मतलब जो क्रेडिट स्कोर है वो हाई हुआ है। और दूसरा क्रेडिट एज जो होता है, तो अभी 9 मंथ ही हुआ है सिर्फ क्रेडिट एज, इसकी वजह से थोड़ा प्रभाव पड़ा हुआ है। क्योंकि जब आपका क्रेडिट एज जो होता है वो जितना कम रहेगा उतना ही सिबिल स्कोर आपका मतलब इफेक्ट तो मतलब धीरे धीरे जब आपका इस क्रेडिट एज जो है वो बढ़ते जाएगा तो इससे सिबिल स्कोर भी आपका बढ़ेगा। 750 सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा होता है। और अगर आपका सिबिल स्कोर 7.5 प्लस है तो ये आपको काफ़ी अच्छे लो इंटरेस्ट पे लोन भी मिल जाएंगे। तो मैं अभी मतलब 18 साल का ही हूँ, तो मैं अपना सिबिल स्कोर जनरेट कर रहा हूँ। तो इसके मुझे ये फ़ायदे होंगे, जब मैं 21 ईयर का होऊंगा, जब 21 साल का होऊंगा, तो मेरे सिविल स्कोर की वजह से मुझे अच्छे कम ब्याज पे लोन मिल जाएगा। काफ़ी बेनिफिट भी मुझे मिलेगा, क्योंकि आज की डेट में बिना लोन के आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल है। हर चीज़ पे आपको लोन लेना ही पड़ता है। आप घर बनवा रहे हो, होम लोन लोगे तो भी उसमें सब्सिडी भी मिलता है आपको, ये बात भी आप ध्यान रखना। और भी आपको काफ़ी अच्छे मतलब ये बेनिफिट होगा कि आप जब होम लोन लोगे तो उस पर जो सिबिल स्कोर आपका बढ़िया होगा तो कम इंटरेस्ट पे आपको अच्छे लोन मिल जाएंगे। कार लोन लेते हो तो उस पर भी कम ब्याज पे आपको कार लोन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे सिबिल स्कोर का बहुत ही फ़ायदा होता है। मान लो आपका जो सिबिल स्कोर है वो आपका मतलब पावर है, फाइनेंशियल पावर ही सिबिल स्कोर होता है। ये आपकी मतलब आपका नेचर बताता है कि आपका नेचर क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन पे ये आपका नेचर बताता है। तो देखो, पहली बात तो मैं ये बता दूं, super.money मैंने कोई भी पेड प्रमोशन नहीं किया है, कि किसी भी प्रकार का ये स्पॉन्सर नहीं है। तो गाइस कम से कम एक एफडी बेस्ड अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड तो होना ही चाहिए आपके पास। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड जो होता है उससे आपका सिबिल स्कोर पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ता है आपके सिबिल स्कोर पे। तो इसके कई सारे बेनिफिट हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। मेरा भी कोई भी सिबिल स्कोर नहीं था और मैं 21 ईयर का हो जाता तो भी मेरा कोई भी सिबिल स्कोर जनरेट ही नहीं हुआ होता। तो आप सोच के देखो, आपका सिबिल स्कोर आप मान लो 3 महीना आपको हो जाए एफडी करा के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड मान लो आप ले लेते हो क्रेडिट कार्ड, तो उससे मान लो आपको 3 ही महीना हुआ है या 4 महीना हुआ है, आप 21 साल के हो चुके हो, तो क्या आपको लोन देगा? कोई नहीं देगा। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको लोन कम ब्याज पे नहीं देगा, बड़े बड़े लोन आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मान लो आप बिजनेस करते हो, बिजनेस पे कोई लोन लेना चाहते हो, तो आपको क्या लोन मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। आपका क्रेडिट स्कोर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्रेडिट स्कोर कम से कम 750 से प्लस ही होना चाहिए।
तो ही एक्सीलेंट स्कोर होता है। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो वीडियो को। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी मेरे इस चैनल पे, तो जुड़े रहो और देखते रहो। धन्यवाद।